विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रिय श्रोतागण, हमने पिछले वीडियो में इस मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ बताए थे। एक भाष्य ऋषि दयानंद का प्रस्तुत किया था, उसकी हमने व्याख्या की थी, और 2 भाष्य हमने अपने किए थे। आज हम इसी मंत्र के आदि भौतिक अर्थात व्यावहारिक अर्थ करते हैं। वो देखें कि क्या इसका व्यवहारिक अर्थ भी हो सकता है। हाँ, अवश्य हो सकता है। तीनों प्रकार के होंगे। आदि भौतिक हमने 5 प्रकार के आदि भौतिक अर्थ किए इसके, जिसमें पहला अर्थ लेते हैं आदि भौतिक नंबर 1। सविता कौन है? यह सविता राजा को कहा है। आप कहेंगे राजा को मन से कर लिया, ऋषि आनंद ने भी किया है। ऋग्वेद भाष्य 6:71-3 में सत कर्मसु प्रेरक राजन सविता का। राजा को सविता क्यों कहते हैं? राजा सविता प्रेरक भी होता है और सविता उत्पन्न करने वाला भी होता है। राजा, किसी राष्ट्र का राजा अपने देश की प्रजा के लिए सभी सुखों को उत्पन्न करने वाला होता है। और वही राजा अगर ठीक नहीं हो, राजा नहीं हो, कुराजा हो, तो वो सभी दुखों को भी राजा उत्पन्न करता है। और राजा ही अपनी न्याय व्यवस्था से, अपनी नीतियों से सबको प्रेरणा करता है कि ये करना है, ये नहीं करना। इसलिए राजा सविता कहलाता है और राजा देव भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? राजा का जो न्याय है, जो व्यवस्था है, जो विधान है, वो सारे राष्ट्र को प्रकाशित करता है, सारे राष्ट्र को कुछ देता है, व्यवस्था देता है, सुखपूर्वक रहने के अवसर देता है, सबको आगे बढ़ने के अवसर देता है। इसलिए वो राजा देव कहलाता है। पिता देव, माता देव, आचार्य देव, अतिथि देव, ये तो सुना है, पर राजा भी देव होता है। अब राजा किसको कहते हैं? भीष्म पितामह ने महाभारत में इसका निर्वचन किया। राजा रंजना, जो राजा अपने न्याय से, अपनी नीतियों से, अपने ज्ञान विज्ञान से, अपने चरित्र से, आचरण से संपूर्ण राष्ट्र को आनंदित करे, उसे राजा कहते हैं। अगर राजा ऐसा नहीं कर सके, वो राजा रहने योग्य नहीं। वैदिक राजा की यही परिभाषा है, वैदिक राजा का यही स्वरूप है। राजा, जिस राजा के राष्ट्र में प्रजा दुखी है, तो उस दुख का कारण राजा ही है, उसका पाप राजा को लगता है। अब दुख भी कई प्रकार के होते हैं। किसी भी प्रकार का दुख प्रजा को नहीं होवे, ऐसा राजा को व्यवस्था करना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे यत्न करने चाहिए, ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। तो राजा से प्रार्थना की गई है, या राजा को निर्देश दिया गया है, विश्वानि दुरितानि परस्व। हे राजन, प्रजा प्रार्थना कर रही है, अथवा ये प्रजा के दुख दूर करने के लिए ईश्वर उपदेश कर रहा है कि राजा अपने प्रजा के सभी दुखों को, दुर्गुणों को, दोषों को दूर करने का प्रयत्न करे। दुख 3 प्रकार के होते हैं। आदि दैविक दुख, जो प्रकृति से होते, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, ये हुए आदि दैविक दुख। अब कोई सोचेगा कि इसमें राजा का क्या दोष है? राजा का बहुत बड़ा दोष है। किसी भी राष्ट्र की नीतियां, राष्ट्र तो रह नहीं रहे, राजा है तो राष्ट्र भी होगा। देश रह गए, राष्ट्र नहीं रहे, राजा नहीं रहे, मंत्री रह गए, राष्ट्रपति रह गए। तो राजा की नीतियां, राष्ट्राध्यक्ष की नीतियां, शासनाध्यक्ष की नीतियां ऐसी हों
कि पर्यावरण पूर्णतः शुद्ध बना रहे, भूमि प्रदूषित करे, जल प्रदूषित करे, हवा को प्रदूषित करे, आकाश को रेडिएशन से प्रदूषित करे, मनुष्य तत्व को नकारात्मक तरंगों, झूठ, छल, कपट, हिंसा, दर्द की तरंगों से प्रदूषित करे। ऐसी नीति किसी राष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी नीतियां राष्ट्र बनाता है, राजा बनाता है, तो राजा उन सारे दोषों का पापी राजा ही होता है। भूमि प्रदूषित होगी, जल प्रदूषित होगा, समुद्र प्रदूषित होंगे, हवा प्रदूषित होगी, आकाश प्रदूषित होगा, मनस्तत्व प्रदूषित कंपित होगा, तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। दुर्भाग्य से आज राजा को इसका ज्ञान नहीं है, और राजा के साथ जो काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, उनको भी इसका ज्ञान नहीं है। बहुत कम ज्ञान है, उस ज्ञान को लेकर चिल्लाते रहते हैं, वो भी मिथ्या ज्ञान है कई स्थानों पर। तो राजा क्या करे, ऐसी नीतियां बनाए कि पर्यावरण पूर्ण शुद्ध हो। अगर पर्यावरण पूर्ण शुद्ध है तो ये प्राकृतिक आपदाएं कभी नहीं आ सकती। इस पर हम बहुत बोल चुके हैं, पर्यावरण हमारे बहुत वीडियोज हैं। अगर मनुष्य का खान पान अच्छा हो, उसका आहार विहार ब्रह्मचर्य आदि सब अच्छा हो, और पूर्व कर्म भी अच्छे हो, तो मनुष्य रोगी होगा ही नहीं। या तो इस जन्म के दुष्कर्मों के कारण रोगी होगा, अज्ञानता से रोगी होगा, मूर्खता से रोगी होगा, अथवा पूर्व कर्मों के कारण रोगी होगा। ये सब सही हो तो मनुष्य अस्वस्थ नहीं रह सकता। मैं पूरा यत्न करता हूं लेकिन विष दे दिया, और पूर्व कर्म भी बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं का भी कोई न कोई कारण होता है। मनुष्य कोई न कोई गलत गतिविधि कर रहा है, वही इस पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। और वो नष्ट करने की नीति कौन बना रहा है? वो राज्य ही बनाता है। राज्य नई नई नीतियां ला रहा है, और वो सोचता है प्रदूषण मिटा रहा है, लेकिन प्रदूषण बढ़ाने वाली नीति आज दिखता नहीं। डीजल का धुआं दिखता है, सीएनजी का नहीं दिखता, लेकिन और भी ज्यादा हानिकारक। चूल्हे का धुआं दिखता है, एलपीजी का नहीं दिखता, लेकिन वो और ज्यादा हानिकारक। रेडिएशन सबसे हानिकारक। तो राजा ऐसी नीति बनाए कि सब शुद्ध हो, तो प्राकृतिक आपदाएं नहीं आवे, कहीं भी भूकंप नहीं आवे, कहीं भी जंगलों में आग नहीं लगे, कहीं भी बाढ़ नहीं आवे, कहीं भी सूखा नहीं आवे, कहीं चक्रवात तूफान नहीं आवे, आकाशीय बिजली गिरने से मौत न हो। ये राजा यत्न करे। क्यों होता है इसका अध्ययन करवाए, स्वयं करे। राजा अगर वैज्ञानिक विद्वान नहीं है, वेदज्ञ नहीं है, तो यह चिंतन कर ही नहीं सकता। फिर उसके अधीन जो भी विद्वान होंगे उन्हीं से अध्ययन करवाएगा, उन्हीं के अनुसार चलेगा, वो जैसे कहेंगे वैसे नाचेगा। तो इसलिए राजा का कर्तव्य है कि इस प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने का प्रयत्न करे, आपदा आए नहीं ऐसी व्यवस्था करे, और आ भी जाए उसकी रोकथाम के लिए क्या वैज्ञानिक उपाय कर सकते हैं इसका अनुसंधान होवे। वैसे आए नहीं ये प्रयत्न करना सबसे प्रथम कर्तव्य है। और दूसरा दुख होता है आदि भौतिक दुख, चोर का, डाकू का, ठगों का, लुटेरों का, और यह जंगली जानवरों का, इनका दुख। ये दुख अगर किसी राष्ट्र में किसी नागरिक को है, राज्य कर्मचारी दुख देते हैं, राज्य के अधिकारी दुख देते हैं, भ्रष्ट होते हैं वो दुख देते हैं, रिश्वत खाते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये सब ये आदि भौतिक दुख में आते हैं। किसी राजा की प्रजा अगर किसी प्राणी से दुखी है, किसी चोर डाकू लुटेरे से, इनसे दुखी है, किसी नेता से दुखी है, और प्रशासन के लोगों से दुखी है, तो उसका पाप भी राजा को लगता है। क्योंकि राजा का ही कर्तव्य है ऐसी व्यवस्था करे कि कोई किसी को पीड़ित नहीं कर सके, कोई किसी को सता नहीं सके, कोई किसी की चोरी नहीं कर सके, कोई किसी से झूठ नहीं बोल सके। झूठ पकड़ने के लिए तो टेक्नोलॉजी बहुत बन रही है। यहाँ कैमरा लगा दो, यहाँ कैमरा लगा दो, ऐसे ऐसे मोबाइल ले आओ, ऐसे ऐसे इंटरनेट से ऐसे ऐसे संपर्क करो। ये कोई नहीं बताता कि चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को लूटना नहीं है, ठगना नहीं है। ये सारे सिलेबस में कहीं नहीं। तो उल्टा हो रहा है। राजा ऐसा करे कि ये पाप हो ही नहीं, कोई किसी को सता ही ना सके, सताने का मन में ही नहीं आवे।
एक बार मन में आ भी जाए और सता भी दे, उसको ऐसा दंड दो कि दूसरे भी 100 बार सोचें कि अगर हम अपराध करेंगे तो दंडित होंगे। कोई दंड व्यवस्था नहीं। दूध में कुछ भी मिला दो, घी में कुछ भी मिला दो, जहर मिला दो, कोई दंड व्यवस्था नहीं है। जब तक इनको मृत्यु दंड नहीं मिलेगा तब तक सुधरेंगे नहीं। पहले तो शिक्षा दो और ये फैक्ट्री बंद करो ना, जहर की फैक्ट्री। पॉलीथीन पे बैन, पॉलीथीन की फैक्ट्री बनाओ। ये क्या है? दारू पिलाओ, ये क्या है? तो राजा का कर्तव्य है कि कोई किसी को दुख न दे सके, ऐसा उपाय करे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो राज्य में। नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, सच्ची वैज्ञानिक शिक्षा। और तीसरा दुख होता है आध्यात्मिक दुख, शरीर में होने वाला दुख, आत्मा में होने वाला दुख, मन में होने वाला दुख। आत्मा के दुख अहंकार, क्रोध, ये आदि आत्मा के दुख है। मन और आत्मा ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मिथ्या भाषण, चोरी, दुराचार, ये आत्मा के रोग हैं। आत्मा मन के रोग हैं। और शरीर के रोग, कभी वायरस आ गए, कभी बैक्टीरिया आ गए, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, ये रोग शारीरिक रोग। तो इन रोगों को भी राजा ही रोक सकता है। ऐसी व्यवस्था, सब शुद्ध होगा तो शरीर से बीमार नहीं होंगे। अगर हमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, धार्मिक कर्मकांड की नहीं, जो मिथ्या कर्मकांड चल रहा है, अच्छे कर्मकांड, उपासना हो, शास्त्र हो, वेद हो, उनके द्वारा सभी मनुष्य धर्मात्मा चरित्रवान हो, तो अहंकार आदि ये आत्मा के रोग हो ही नहीं पाएंगे, आत्मान के रोग। तो तीनों प्रकार के दुख नो विश्वानि दुरिता ने परस्व, हे राजन, तीनों प्रकार के दुखों को आप अपनी प्रजा के तीनों प्रकार को दुखों को दूर करिए। ऐसे उपाय करिए, ऐसी व्यवस्था करिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था करिए ताकि मनुष्य इनसे बच सके। और यद भद्रम जो कल्याणकारी है, हमारी भूमि कल्याणकारी हो, हमारे हवा कल्याणकारी हो, हमारा जल कल्याणकारी हो, हमारा आकाश कल्याणकारी हो। शांति पाठ में तो क्या यही तो बोलते हैं, देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, आपा शांति, औषधि शांति, यही तो शांति बोलते हैं। अर्थात सभी हमें संतुलित अवस्था में, सब कुछ संतुलित हो, सब कुछ व्यवस्थित हो, जिससे किसी को त्रास नहीं पहुंचे, और सभी सत्य बोलने वाले हों, सभी ईमानदार हों, सभी जितेंद्रिय हों, सभी आपस में प्रेम करने वाले हों। ऐसी व्यवस्था राजा करिए। ऐसी व्यवस्था कौन कर सकता है? जो राजा स्वयं आचरण वाला होगा, जो राजा स्वयं वेदों का विद्वान होगा, जो राजा स्वयं साधनाशील होगा, वह ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करेगा। हर विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी, हर विद्यालय में ऐसे संस्कार दिए जाएंगे, तो इतनी सारी व्यवस्थाओं की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर भी जरूरत पड़े तो अपराधी को कड़ा दंड दो, बिल्कुल क्षमा न करो। तो ये पहला अर्थ राजा को लेकर।